हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। आप पहुंच चुके लेक्चर नंबर 34 पर। और लास्ट क्लास के अंदर आपने स्टडी सिंह नामक प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। आपने उसका हेडर सेक्शन नैव बार क्रिएट कर दी थी। इस क्लास के अंदर हमारा टारगेट ये होगा कि हम ये आपके सामने जो विजिबल हीरो सेक्शन है, इस हीरो सेक्शन को क्रिएट कर पाएं। और साथ में ये छोटा सा मिनी सेक्शन भी आपको दिख रहा है जहाँ पे कुछ कंपनी के नेम्स भी लिखे हुए हैं, इसे भी क्रिएट कर पाएं। ठीक है, एक बार रीलोड करके आपको दर्शा देता हूँ कैसे आपका टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, बोथ इन द हीरो सेक्शन एंड नीचे ये छोटे सेक्शन के अंदर भी मूवमेंट लेफ्ट टू राइट ही हो रही है। बहुत बढ़िया। तो इसे सेम रेप्लिकेट करना है हमें हमारे कोड के अंदर। अभी तक जो हमारे कोड का स्टेट है उसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसे गो लाइव करता हूं तो हमारा कोड अभी करंटली इस स्टेज पे है जहां पर सिर्फ हमने नैव बार क्रिएट की हुई है। अगेन बहुत आसान रहेगा, कुछ खास मुश्किल रहेगा नहीं, बट एक बार करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने एक भी प्रोजेक्ट ऐसा क्रिएट नहीं किया CSS का यूज़ करके जहां पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने लर्न किए हों अप्लाई कर पाएँ। इसे ख़त्म करने के बाद हम बढ़ेंगे टेलविंड की जर्नी में, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा, बहुत ज़्यादा आनंद आपको आने वाला है। उसे स्टार्ट करने से पहले फटाफट एक बार इसे हम ब्रेक करते हैं, कैसे HTML स्ट्रक्चर रहने वाला है हीरो सेक्शन का और कैसे हम इसे बना पाएंगे। चलते हैं फटाफट हमारे नोट्स पे। हमने कहा कि ये हमारी स्क्रीन है और मुझे हीरो सेक्शन क्रिएट करना है। सबसे पहले जो चीज़ मुझे एकदम विजिबल है वो क्या है कि सबसे पहले ये सेक्शन एक टॉप लेवल डिव के अंदर मैं अरेंज कर दूंगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एक टॉप लेवल डिव मैंने क्रिएट कर दी, इसके अंदर मेरा ये सेक्शन क्रिएट होगा। बहुत बढ़िया। तो एक डिव मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है, और मैंने लेट्स से इस डिव का नाम दे दिया कि कंटेंट। ठीक है, इसमें कंटेंट आप इंसर्ट करने वाले हैं या हीरो सेक्शन आप बोलना चाहें, हीरो सेक्शन बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी हम सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ ये कुछ स्पेसिफिक विड्थ ले रहा है, एंटायर स्क्रीन की 100% विड्थ नहीं ले रहा है। तो जैसे हमने नैव बार में क्रिएट किया था 1280 पिक्सल का एक डिव या सेक्शन, वैसे आप यहाँ पर भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। लेट से मैंने यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट कर दिया, आप डिव के द्वारा भी कर सकते हैं। इसका नाम लेट से मैंने दे दिया मेन सेक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आती है। इसके बाद मैंने बोला कि और आसान चीज़ें हैं, कुछ खास मुश्किल चीज़ें हैं नहीं। मैं ध्यान से देख सकता हूँ कि यहाँ पर सारा का सारा कंटेंट ये वाला एक बॉक्स के अंदर आ रहा होगा और यहाँ पर ये वाली इमेज जो है दूसरे बॉक्स के अंदर आ रही होगी। ठीक है, तो मुझे फिर से पता लग गया यहाँ पर एक डिव है। लेट्स से इस डिव का नाम मैंने बोल दिया कंटेंट लेफ्ट, और मैंने कहा यहाँ पर एक और ये वाली डिव आपको नज़र आ रही है और इसका नाम मैंने क्या बोल दिया, इसका नाम मैंने बोल दिया कंटेंट राइट। ठीक है, ये बात समझ में आती है। जब कंटेंट लेफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे एक हेडिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर मुझे एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर दो बटन्स है, तो लेट से एक सिंगल बॉक्स के अंदर दोनों बटन्स हैं, तो मैंने सिंगल बॉक्स को एक डिव बोल दिया। लेट से इसका नाम मैंने क्या दे दिया, बटन ग्रुप दे दिया। ठीक है, दो बटन्स यहाँ मुझे विजिबल हैं। आप चाहो इसको बटन टैग से बना लो, आप चाहो इसको एंकर टैग से बना लो, जैसे आपने कॉन्टैक्ट अस वाला बटन क्रिएट किया था। तो अगेन सेम कोड यहाँ पर एप्लीकेट किया जा सकता है जो आपने यहाँ पर यूज़ किया होगा। बहुत बढ़िया। लास्ट में आते हैं इस वाले बॉक्स के अंदर। यहाँ पे मुझे एक इमेज दिख रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक डिव के अंदर मैं इस इमेज को इंसर्ट कर सकता हूँ। अकॉर्डिंगली स्टाइलिंग कर लूँगा कि भाई ओवरफ्लो हिडन कर देना, विड्थ इतनी रख देना, हाइट इतनी रख देना, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कुछ खास मुश्किल है नहीं, फटाफट से इसे एक बार कोड करते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमें अपनी वेब पेज को बहुत रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो अभी जो आप इमेज देख रहे हैं, अभी जो आप स्टेट देख रहे हैं, वो एक बिग स्क्रीन की है, एक बड़ी स्क्रीन की स्टेज पे आपका UI ऐसा दिखेगा। बट अगर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं छोटी स्क्रीन पे देखना चाहूँ तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये लेफ्ट वाला बॉक्स और ये राइट वाला बॉक्स कैसे चेंज होके अप हो गया और डाउन हो गया। ठीक है जी, तो लेफ्ट वाला बॉक्स अपर साइड पर शिफ्ट हुआ है और राइट वाला बॉक्स डाउन साइड पर शिफ्ट हुआ है। तो मुझे पता लग गया कि छोटी स्क्रीन पर 768 पिक्सल पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं मूवमेंट हो रही है बेसिकली। तो 768 से छोटा होते ही आपका लेफ्ट वाला बॉक्स ऊपर की तरफ आ जाता है और राइट वाला बॉक्स नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों बॉक्सेस बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें भी सेम करना है। अगेन जैसे हम क्रिएट करना चाहे वैसे कर सकते हैं। अगेन मीडिया क्वेरीज का यूज़ करके इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, आपकी मर्जी आप कैसे बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि लेट से मैं शुरू से ही इस प्रकार से क्रिएट करना चाहता हूँ कि ऊपर मेरा लेफ्ट वाला बॉक्स आ जाए, नीचे में डाउन वाला बॉक्स आ जाए, और मीडिया क्वेरी की सहायता से मैं क्या करूँगा, इनको लेफ्ट और राइट पोजीशन में शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से कोड विंडो की तरफ चलते हैं और इसे कोड करते हैं। तो मैंने कहा हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने अपना कॉन्टेंट क्रिएट कर लिया कि कंटेंट नाम की डिव यहाँ पर आ गई। इसके अंदर मैंने अपना मेन सेक्शन क्रिएट कर लिया। लेट से मैंने यहाँ पे एक सेक्शन टैग का यूज़ कर लिया है और मैंने कहा कि यहाँ पर क्लास का नाम मैंने दे दिया मेन सेक्शन। ओके जी, इस मेन सेक्शन के अंदर हमारे पास दो बॉक्सेस आए थे। पहला बॉक्स जो था वो था कंटेंट लेफ्ट और सेकंड बॉक्स जो था हमारा
वो था, यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ फटाफट, डॉट कंटेंट राइट। तो दोनों बॉक्सेस हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए, बहुत बढ़िया। कंटेंट लेफ्ट के अंदर हमने सबसे पहले एक पैराग्राफ क्रिएट किया था, लेट से मैंने इसका क्लास का नाम का दे दिया कि सेक्शन लेबल, और यहाँ पर मैं जो भी डेटा होगा वो इंसर्ट कर दूंगा। पैराग्राफ के बाद मेरे पास यहाँ पर एक हेडिंग थी, और लेट से इसका नाम मैंने क्या दे दिया, सेक्शन हेडिंग बोल लो या सेक्शन टाइटल बोल लो, ठीक है। और इस हेडिंग के बाद मेरे पास एक और पैराग्राफ था, और लेट से मैंने इसका नाम क्या दे दिया, सेक्शन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद मेरे पास एक बटन ग्रुप था, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे एक डिव का यूज़ करके एक बटन ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर मेरे 2 बटन्स आ रहे हैं जो कि मैंने एंकर टैग से यूज़ किए हैं, एंकर टैग से क्रिएट किए हैं। तो एंकर टैग से फटाफट यहाँ पे हमारा स्टार्ट टूर नाम का एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, और एंकर टैग से ही यहाँ पर मैं अपना एक टेक टूर वाला बटन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ था, स्टार्ट नाउ था शायद, ठीक है, बढ़िया। एंकर टैग की बात करें तो ये मुझे कहाँ पर लेके जाता है, ये मुझे हैश स्टार्ट पर ले जाता है लेट से। और मैंने कहा जी इसकी क्लास का नाम मैंने क्या रख दिया, ये कौन सा बटन था, ये स्टार्ट बटन था, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैं टेक टूर पे गया, मैंने कहा ये मुझे कहाँ लेके जाता है, लेट से मुझे ये हैश टूर पर लेकर जाता है, और क्लास का नाम क्या रख दिया मैंने, कौन सा बटन है ये मेरा टूर बटन है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी आपने सारी क्लासेस ऐड की हुई हैं, ठीक है। कंटेंट ऐड करना पेंडिंग है, बाकी सब कुछ तो हम ऐड कर ही चुके हैं। एक बार कंटेंट फटाफट से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया, वेरी प्राउड टू अनाउंस, इसे कॉपी करके मैंने फटाफट अपने पैराग्राफ में इंसर्ट कर दिया। लो जी, सेकेंडली हम गए, हमने यहाँ पे ये हेडिंग कॉपी कर ली, सीमलेस लर्निंग फॉर ब्राइटर फ्यूचर, तो मैंने इसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, वेरी गुड। और थर्ड मैं गया, मैंने यहाँ पर इस पैराग्राफ को कॉपी कर लिया, और मैंने कहा मैं इसे फटाफट से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वेरी गुड। ये बात समझ में आती है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई क्या, कुछ गड़बड़ हुई शायद मैंने ढंग से कॉपी नहीं किया, स्टार्ट नाउ भी कॉपी कर लिया, ज़्यादा ही कॉपी कर लिया भाई साहब। तो हम यहाँ पर गए और हमने यहाँ पर इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, वेरी गुड। तो ये रहा मेरा कंटेंट टॉप लेवल डिव, जो मैं पूरी पूरी स्क्रीन की विड्थ ले लेगा। उसका मेन सेक्शन है जो कि एक पर्टिकुलर 1280 पिक्सल की विड्थ हम देंगे इसे। एक कंटेंट लेफ्ट है जिसके अंदर पहला पैराग्राफ है, दूसरा हेडिंग है, तीसरा फिर से पैराग्राफ है, और तुम्हारा बटन ग्रुप है जहाँ पर दोनों बटन तुमने राइट डाउन किए हुए हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट में आता है कंटेंट राइट पर, यहाँ पर मैं एक इमेज क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया कि इमेज कंटेनर क्रिएट कर लिया, एक इमेज कंटेनर क्रिएट किया, और इसके अंदर जो है मैं इमेज ऐड करने वाला हूँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इमेज ऐड कर लेते हैं, हम गए ./images/ हमने इमेज ढूंढी, अजीब सा नाम है इमेज का, फटाफट से निकाल लाता हूँ, ये रही आपकी इमेज। ऑल्टरनेट टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, मैंने बोला इसका नाम क्या है, सेक्शन इमेज। क्लास ऐड कर लेते हैं, मैंने बोला इसका नाम क्या है, सेक्शन इमेज, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से हमने HTML स्ट्रक्चर पूरा राइट डाउन कर दिया है। ये रहा कंटेंट लेफ्ट का बॉक्स, और ये रहा कंटेंट राइट का बॉक्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट चेक करता हूँ UI पे क्या विजिबल है, अकॉर्डिंगली हम स्क्रीन में चेंजेस करेंगे, बहुत बढ़िया। बढ़िया, हम क्रिएट क्या करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट में दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हमारा टारगेट कुछ ऐसा है कि ऐसे ऊपर ये दिख रहा हो और नीचे आपकी इमेज आ रही है, ये मेरा टारगेट है अभी का, ठीक है। तो एक बार फटाफट चलते हैं UI पे, क्या यही सेम चीज़ आ रही है, हाँ बिल्कुल, लेबल आ रहा है, हेडिंग आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, 2 बटन्स आ रहे हैं और इमेज आ रही है, बढ़िया। स्टाइलिंग नहीं की है इसलिए दिखने बेकार लग रहा है, बट एट द एंड सुंदर तो है, सॉरी सुंदर तो नहीं जो काम करना चाह रहे हैं वो तो हो रहा है, ठीक है। तो फटाफट से इसको स्टाइल करते हैं। तो मैंने कहा चलो फटाफट index.html किसको पकड़ें, हमने पकड़ा मेन सेक्शन को। मेन सेक्शन कौन सा था, यहाँ पे चलते हैं। मेन सेक्शन भैया आपका ये ऑरेंज वाला था, जिसकी हमने विड्थ बोली थी कि हम एक स्पेसिफिक विड्थ को देने वाले हैं। तो हम गए हमारी स्टाइलिंग के अंदर, हमने कहा डॉट मेन सेक्शन, और हमने सिंपल सी बात की कि भैया मेन सेक्शन के अंदर हमने एक विड्थ प्रोवाइड कर दी, मैक्स विड्थ दे दी इसकी कितनी, 1280 पिक्सल, जैसे हमने लास्ट क्लास में हेडर सेक्शन के लिए किया था, सेम एज इट इज़, ठीक है। मैंने बोला इसके अंदर कंटेंट लेफ्ट वाला बॉक्स और कंटेंट राइट वाला बॉक्स एक दूसरे के नीचे आ रहा है, तो मैं इसको क्या मार्क कर दूंगा, इसको फ्लेक्स मार्क कर दूंगा, और फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या मार्क कर दूंगा, उसको मैं कॉलम मार्क कर दूंगा, बहुत बढ़िया। एक गैप हम देना चाहे तो दे सकते हैं, लेट से मैंने 2 REM का गैप दे दिया। कुछ पैडिंग में देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, मैंने लेट से 0.6 REM का पैडिंग मैंने असाइन कर दी। देखते हैं एक बार UI पर दिखने में कैसा लग रहा है, अगेन सारा का सारा टेक्स्ट लेफ्ट की साइड अलाइन हुआ पड़ा, जो कि मुझे नहीं करना। तो मैंने क्या बोला, अलाइन आइटम्स सेंटर, तो अब ये सेंटर में अलाइन हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि एक बार जो भी सारा का सारा टेक्स्ट है, हमने बोला मार्जिन को हमने मार्क कर दिया 0 ऑटो, बढ़िया। अब होगा या अभी भी नहीं होगा, अब हो गया भैया, वेरी गुड। तो इस प्रकार से हमने अपने मेन सेक्शन को असाइन कर दिया कि भैया तुम्हारी ये मैक्स विड्थ है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स है, कॉलम में रेंज करना, गैप वगैरह हमने ऐड कर दिया, मार्जिन इंक्रीमेंटली लगेगा हमें और ऐड करना चाहिए, कम करना चाहिए तो हम ऐड कर देंगे, ठीक है,
बहुत बढ़िया। index.html में आगे बढ़ते हैं, हम आगे हमारे कंटेंट लेफ्ट पे, कंटेंट लेफ्ट को पकड़ते हैं। इसके अंदर हम स्टाइलिंग करते हैं फटाफट। हमने बोला कंटेंट लेफ्ट मतलब क्या है, अभी दिखाता हूँ तुमको मैं कंटेंट लेफ्ट का क्या मतलब है। कंटेंट लेफ्ट का मतलब है ये वाला जो आप ग्रीन डब्बा देख पा रहे हैं, ये इसमें ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको पता लगेगा बहुत सारी आइटम्स हैं, और जो एक के नीचे एक है, तो आप चाहें तो उसको फ्लेक्स क्रिएट कर सकते हैं और फ्लेक्स कॉलम डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं। बट हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट भी वही है, तो आपको कुछ करने की नीड नहीं है एज सच, ठीक है। पर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से मैंने बोला कि मेरा सारा का सारा टेक्स्ट जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, और उसको मैंने अलाइन कर दिया सेंटर में। एक चीज़ मैं ये कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो एक और चीज़ आपको याद होगी, ये पूरा का पूरा लेफ्ट वाला डब्बा जो है एनिमेशन की फॉर्म में आता था, लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे रीलोड करके दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ एनिमेशन की फॉर्म में आ रहा है। तो मैंने बोला कंटेंट लेफ्ट के ऊपर एक एनिमेशन चलनी चाहिए, तो मैंने एक एनिमेशन क्रिएट कर दी। मैंने बोला स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से स्लाइड करो, 1 सेकंड का टाइम लेना, और ये फंक्शंस मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी कि इन फंक्शंस के द्वारा आप आगे बढ़ना, ठीक है। बहुत बढ़िया। शुरू मैंने बोला कि आपकी ओपेसिटी जो है वो 0 है। अब ये एनिमेशन जो है मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी यूजिंग की फ्रेम्स, जो ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं हम सीरीज़ के अंदर। की फ्रेम्स के अंदर हमने बोल दिया स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट की एनिमेशन क्रिएट कर दो। बहुत बढ़िया। हमने बोला 0% पे कुछ ऐसा कर देना, और हमने बोला कि 100% पे कुछ ऐसा कर देना। तो मैंने बोला शुरुआत में तो इनविजिबल रखूँगा मैं, तो मैंने बोला शुरुआत में ओपेसिटी 0 रखूँगा, और एनिमेशन 100% होते आपकी ओपेसिटी 1 हो जाएगी। मैंने बोला शुरुआत में तो मेरी जो पोजीशन होगी ना, वो मैं स्क्रीन के बाहर रख लेता हूँ। तो मैंने बोला ट्रांसलेट x -100%, और यहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्म करा ट्रांसलेट x, आपकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहीं पर रख दो इसके। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आपने ये संभाल लिया, ठीक है। ऑब्जर्व करते हैं एक बार, क्या यूआई पे चल भी रहा है ऐसा कुछ के नहीं। तो क्या हम जो चाहते थे वही सेम चल रहा है? हाँ भैया, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। लेफ्ट से स्लाइड होके राइट की तरफ आ रहा है। बहुत बढ़िया। कंटेंट लेफ्ट को भी हमने स्टाइल कर लिया। इंडेक्स और एचटीएमएल पे गए, आगे दिखा हमें सेक्शन लेबल को फटाफट से स्टाइल करते हैं। हमने पकड़ा सेक्शन लेबल को, हम आ गए यहाँ पे, हमने बोला डॉट सेक्शन लेबल। ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या डिफरेंस है भैया, फॉन्ट साइज़ का डिफरेंस है, फॉन्ट वेट का डिफरेंस है, और कलर का डिफरेंस है। तो हम फटाफट से यहाँ पे गए, हमने बोला जी इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो फॉन्ट साइज़ हम फटाफट से ऐड कर देते हैं। हमने बोला जी फॉन्ट साइज़ लेट से मैंने बोल दिया जी 1.5 REM, और मैंने बोला जी फॉन्ट वेट हम डिफ़ॉल्ट चलाते हुए आ रहे हैं, हमने लेट से फॉन्ट वेट बोल दिया 600, एंड हमने बोल दिया जी कलर जो है वो जो हमारे कस्टम कलर है उसमें से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि लेट्स से मैंने एक्सेंट कलर का यूज़ कर लिया, ठीक है। चेक करते हैं यूआई पे क्या बना। तो हमारा वेरी प्राउड टू अनाउंस इस प्रकार का आ रहा है। कलर मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा डार्क कलर चाहिए हमें, ठीक है। तो और कोई कलर है, हम थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए, हमने प्राइमरी कलर ले लिया। अब चेक करते हैं, तो हमारा कलर मैच हो रहा है। अब कलर थोड़ा सा मैच हो रहा है, पर आपका जो साइज़ है वो साइज़ ऑफ टेक्स्ट जो है इंक्रीज़ कर चुका है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अकॉर्डिंगली आपके फॉन्ट साइज़ को बढ़ाना घटाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो मैंने 1.5 REM रखा हुआ था, मैंने इसको 1.3 REM रख दिया। अब चेक करते हैं, अब फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा है अभी भी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 1.15 कर दिया, ठीक है। वेरी प्राउड टू अनाउंस, बढ़िया। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है, बट ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीमलेस लर्निंग फॉर ब्राइट ऑफ फ्यूचर्स। यहाँ पर अगर मैं देखूँ साइज़ बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है, साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दूँ, एग्जैक्ट सेम साइज़ पर ले आऊँ, 650 यहाँ पे है, 650 यहाँ पे भी ले आया मैं, ठीक है। अब कंपैरिजन करना थोड़ा सा आसान रहेगा। यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारा सीमलेस लर्निंग फॉर ब्राइटर फ्यूचर 2 लाइन्स में आ रहा है, ठीक है। साइज़ अकॉर्डिंगली हम इंक्रीज़ कर देंगे इसका। तो हम यहाँ पे गए, हमने बोला क्या नाम है इस टैग का, हमने इसकी क्लास दे रखी है सेक्शन टाइटल, स्टाइल्स.css में गए, हमने बोला कि यहाँ पर इसके फॉन्ट साइज़ की बातें हो रही है, तो हमने लेट से बोल दिया 2.5 REM, बढ़िया। और लेट से मैंने बोला कि कलर जो है हम वेरिएबल कलर का यूज़ करेंगे, और ये हमने टेक्स्ट कलर का यूज़ कर लिया। चेक कर लेते हैं एक बार यूआई पे। तो हमारा यूआई पे ऐसा आ रहा है। क्या यही क्रिएट करना था? करना तो ये था, पर थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है। थोड़ी सी पैडिंग शायद मुझे ऐड करनी चाहिए, और टेक्स्ट साइज़ थोड़ा छोटा करना चाहिए। मैंने इसको बोल दिया 2.25, और लेट से मैंने यहाँ पर एक पैडिंग ऐड कर दी, पैडिंग, ठीक है। और मैंने पैडिंग ऐड कर दी लेट से 1 REM की। अभी बस हिट एंड ट्रायल चल रहा है, हिट एंड ट्रायल के हिसाब से वैल्यूज मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, कोई ऐसा कैलकुलेशन करके लॉजिक नहीं क्रिएट किया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रिएट हुआ है, बहुत बढ़िया। आई थिंक बहुत ही सही चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। कहीं ना कहीं हम बिल्कुल पास हैं। जो हम क्रिएट करना चाहते हैं 2.2 की जगह 2.3 REM में कर सकता हूँ,
ठीक है। और पैडिंग में लेट से मैं 1.1 करके देख लेता हूँ एक बार। बस हिट एंड ट्रायल चल रहा है कि जिससे हम बहुत ज़्यादा करीब आ पाएँ हमारे टारगेट यूआई के, ठीक है। बहुत सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लास्ट में आते हैं, इस पैराग्राफ की हम बात कर रहे हैं आर इनोवेटिव प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कैसा नज़र आ रहा है, एक ग्रे स्टोन में मुझे नज़र आ रहा है ये। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने बोला क्या नाम है इस टैग का, आपने बोला इसको क्लास हमने दी है सेक्शन डिस्क्रिप्शन स्टाइल डॉट सी, उसके अंदर आप गए, आपने बोला अरे चल जा भाई, आपने बोला कि यहाँ पर कलर का मेजर डिफरेंस है। तो कलर आपने अगेन वेरिएबल कस्टम वेरिएबल से निकालने की कोशिश की, आपको दिखा यहाँ पे कितने, बस यही कलर है, ग्रे कलर का आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। यूआई पे चेक करते हैं, ये इनका कलर है, ये हमारा कलर है। अगेन ऑब्जर्व करते हैं, इनका टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा हमसे बड़ा है। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे बोला कि आपका जो फॉन्ट साइज़ है ना 1.2 REM हमने कर दिया। चेक करते हैं यूआई पे, तो इस प्रकार दिख रहा है। कहीं ना कहीं हमने भी कर लिया, थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेंगे शायद बात बन जाएगी। हमने 1.25 REM कर दिया, तो इनका ऐसा दिख रहा है और हमारा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो चुका है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो छोटा करने की नीड है हमें। मैंने बोला 1.15, इनका इस प्रकार दिख रहा है, हमारा इस प्रकार दिख रहा है, मतलब थोड़ा और छोटा करने की नीड है। 1.12 कर दिया मैंने। फिर चेक करते हैं, हिट एंड ट्रायल चल रहा है और कुछ भी नहीं है, कोई कैलकुलेशन मैथमेटिकल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करने बड़ा करके देखते हैं, 1.13 कर लेते हैं। जस्ट हिट एंड ट्रायल है, जस्ट हिट एंड ट्रायल है, कुछ भी और नहीं, बढ़िया। अब हम बहुत पास हैं, अब हमने इसे भी रेप्लिकेट कर लिया है, बचे हैं बटन्स, ठीक है। तो बटन्स की बात करते हैं। स्टार्ट बटन है हमारे पास एक नाम, और दूसरा नाम हमारे पास क्या था, टूर बटन। तो इन दोनों बटन्स को फटाफट से स्टाइल कर लेता हूँ। तो मैंने बोला कि स्टार्ट बटन डॉट टूर बटन, इनको मैंने स्टाइल कर लिया, ठीक है। अगेन ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी ऐसे स्टाइलिंग कर चुका हूँ। भैया कब करी आपने ऐसी स्टाइलिंग, कॉन्टैक्ट बटन के टाइम पे की थी बेटा। देखो डिस्प्ले नन, बॉर्डर नन, वगैरह वगैरह चीज़ें कर रखी है। डिस्प्ले नन क्यों किया था भैया आपने, क्योंकि हमने मीडिया क्वेरी लगाई थी कि इसका हैमबर्गर आइकन भी हम दिखा देंगे छोटे साइजेस के लिए, है ना। तो डिस्प्ले नन की तो खैर मुझे नीड नहीं है, और बाकी सारे की सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो मैंने कॉपी कर ली बाकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दी। यूआई चेक करते हैं, क्या हमने बटन क्रिएट कर लिए, क्या मेरे बटन क्रिएट हो गए भैया। अगेन यहाँ पर एक बार थोड़ा मार्जिन की शायद नीड है, चेक करते हैं कहाँ पे गलती हुई है। बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, कलर ट्रांसफॉर्म, पैडिंग, फॉन्ट साइज़, ये मार्जिन टॉप ऐड करता हूँ थोड़ा सा। मैंने बोला टॉप से थोड़ा मार्जिन की नीड है, लेट से मैंने बोला 2 REM का मार्जिन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये मार्जिन आया क्यों नहीं, मार्जिन आया क्यों नहीं, कहाँ पे गड़बड़ हो गई। स्टार्ट बटन और टूर बटन दोनों हमने ऐड तो कर दिए हैं। ओह सॉरी गाइस, थोड़ी सी गड़बड़ है। हमने यहाँ पे इससे पहले एक बटन ग्रुप भी क्रिएट किया था ना, उसको स्टाइल कर लेते हैं पहले। तो बटन ग्रुप में आप साफ साफ क्या देख पा रहे हो, बटन ग्रुप में आप साफ साफ देख पा रहे हो कि दोनों के दोनों बटन्स जो हैं वो साइड बाय साइड प्लेस्ड हैं। दोनों के दोनों बटन्स ऐसे साइड बाय साइड प्लेस्ड हैं। तो अगेन मैं चाहूँ तो फ्लेक्स का यूज़ कर सकता हूँ। तो आपका स्टाइल्स डॉट CSS और आपने यहाँ पे मार्क कर दिया कि डॉट बटन ग्रुप, और आपने कहा कि यार मैं चाहूँ तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इनके बीच में गैप भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ 2 REM का, और मैं चाहूँ तो पैडिंग भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, 1 REM की, ठीक है। मैं चाहूँ तो मार्जिन टॉप भी ऐड कर सकता हूँ, ऐसा 1 REM का, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन पहले से की थी उसको अनकमेंट कर दिया। ये मार्जिन टॉप में एक बार हटा देता हूँ अभी के लिए। अब यूआई पर चेक करते हैं कैसा चल रहा है। तो हमारे बटन्स यहाँ पे आ गए भैया, लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। हमें कहाँ चाहिए थे, मिडल में चाहिए था। मिडल में करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या कर दिया इस केस के लिए, बोल तो दिया आसान है पर कर क्यों रहे हो भाई साहब। तो हमने क्या कर दिया इस केस में, हमने फ्लेक्स तो ऑलरेडी चीज़ें बनाई हुई थी ना, हमने फ्लेक्स तो बना ही रखा ऑलरेडी। मेन सेक्शन में फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर हॉरिजॉन्टली प्लेस तो होना चाहिए था वैसे। ये वापस चलें, बटन ग्रुप डिस्प्ले, हमने बोल दिया अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बहुत बढ़िया। तो इससे हमने क्या देखा कि हमारा सेंटर में दोनों बटन प्लेस हो गए। भैया पहला वाला बटन तो सही है, आपने सही चलाया, पर सेकंड वाले बटन में बैकग्राउंड कलर ब्लू नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए। तो मैंने कहा भी चेंज कर लेते हैं। तो हम गए डॉट टूर बटन, और यहाँ मैंने बोल दिया कि भाई साहब बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। वेरिएबल कलरिंग देखो हमारे पास कोई बैकग्राउंड है, तो आपने बोला हाँ हमारे पास डार्क ग्रे बैकग्राउंड है। तो इस प्रकार हमारा टेक टूर का बटन भी हो गया। इन पे होवर करने पे कलर चेंजेस होने चाहिए,
तो कलर चेंजेस पहले तो हम स्टार्ट बटन के लिए कॉपी करके ले आता हूँ, जो कॉन्टैक्ट में था वही सेम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से कॉपी कर लिया और स्टार्ट बटन के अंदर सेम कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करने वाले हो आप, ठीक है। तो आपने बोला स्टार्ट बटन में ऐसा कर दो, और टूर बटन जो आपके पास है उसमें हमने बोला कि जब इस पर होवर करेंगे इसका कलर भी चेंज होना चाहिए बैकग्राउंड का। तो आपने यहाँ पर भी कलर चेंज कर दिया फ्रॉम डार्क ग्रे टू लाइट ग्रे। बहुत बढ़िया, क्या सही चल रहा है? देखो कलर चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या कलर चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। एक बार थोड़ा सा इसे बंद करके आपको दिखाता हूँ। बढ़िया हो रहा है भैया जी। इसका नहीं हो रहा भैया, इसका नहीं हो रहा। अगर चेक करते हैं क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने यहाँ पे होवर नहीं ऐड किया। अब होगा, अब हो रहा है इसका भी और इसका भी। बढ़िया। तो हमने कंटेंट लेफ्ट वाले बॉक्स में जो सारी की सारी आइटम्स थी उन्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर क्रिएट कर दिया है। अब बचा तुम्हारा इमेज वाला सेक्शन, ठीक है। तो इमेज वाले सेक्शन में चलते हैं फटाफट। हम गए यहाँ पर और हमने कहा इमेज वाले सेक्शन की बात हो रही है, क्या नाम था उसका? कंटेंट राइट। कंटेंट राइट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इसे क्रिएट करते हैं फटाफट। चलते हैं स्टाइल्स डॉट CSS पे। मैंने बोला डॉट कंटेंट राइट। हमने बोला कि इसके अंदर मुझे पता है कि इमेज है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकता हूँ सब कुछ सेंटर में रखने के लिए। तो मैंने बोला कि अलाइन आइटम्स को सेंटर कर देना। हमने बोला जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर देना, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे चीज़ें ऐड कर ली है। इसके अलावा आई डोंट थिंक किसी और चीज़ की नीड होगी। इसके बाद मेरे पास क्या है? इमेज कंटेनर है। फटाफट इमेज कंटेनर को स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला डॉट इमेज कंटेनर, और इमेज के अंदर मेरे को ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इमेज के अंदर कि जो इसकी एजेस हैं वो राउंडेड हैं। इसके बाहर एक शैडो भी निकल रही है और इसकी एक पर्टिकुलर हाइट है। ऐसा कुछ कुछ मैं अभी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि सबसे पहले तो इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड कर लो, कि बॉर्डर रेडियस, और आपने बोल दिया 0.625। ऐसी रैंडमली मैंने रख लिया, ठीक है। मैंने कहा कि इसमें ओवरफ्लो हिडन कर देना। अगर इमेज इसके बाहर निकल जाएगी तो फिर राउंडेड करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। मैंने कहा इसमें बॉक्स शैडो की भी नीड पड़ने वाली है। तो आपने बोला ठीक है 0 पिक्सल इस डायरेक्शन में, 4 पिक्सल इस डायरेक्शन में, 8 पिक्सल इस डायरेक्शन में। कलर क्या होगा? RGBA 0,0,0,0.1। ठीक है। अगेन वैल्यूज़ कहाँ से मिली आपको? ऐसा पता 0, 4, 8 और 0.1 रखना है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपको डिज़ाइनर प्रोवाइड करता है। मैंने पहले भी रिपीट किया था, आपके पास वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर इंसर्ट करनी है, कितने REM रखना है, कितनी वैल्यू रखनी है, दो तरीके से आ सकती हैं। पहला हिट एंड ट्रायल, जो कि हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इसके अंदर। सेकेंडली कुछ वैल्यूज़ आपके डिज़ाइन फाइल या डिज़ाइनर आपको बना कर देता है, उन वैल्यूज़ को आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके यूज़ करना होता है। बहुत बढ़िया। हाइट में चले गए। मैंने बोला हाइट के लिए लेट से मैंने बोल दिया अभी के लिए इसको कि आपने 57 व्यू पोर्ट की हाइट के कंपैरिजन में कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने हाइट जो है 57 VH ऐड कर दिया। फटाफट चेक करते हैं हमारे UI पर क्या हम कुछ क्रिएट कर पाए। लगता तो नहीं है। चलो थोड़ा और ट्राई करते हैं, मैंने बोला इसके बाद चलते हैं हमारे स्टाइल्स, हमारे index.html पर। हमारी इमेज का नाम क्या है? सेक्शन इमेज। और मैंने जाके सिंपल बोल दिया कि भाई सेक्शन इमेज जो है ना, कुछ भी नहीं, जो भी इसके पेरेंट की हाइट होगी पूरी की पूरी, पेरेंट कंटेनर की हाइट होगी वो पूरी की पूरी ये ले लेगा, जो भी पेरेंट कंटेनर की विड्थ होगी पूरी की पूरी ये ले लेगा। बहुत बढ़िया। चेक करते हैं क्या फ़र्क पड़ा। हाँ यस पड़ा भैया। बस बॉर्डर जो है वो बॉर्डर नहीं चल पा रहा, बाकी तो चलो ठीक ही लग रहा है। अभी तक बॉर्डर आपका राउंड नहीं हो पाया। मैं यहाँ पे गया, मैंने बोला जी बॉर्डर जो है मेरा नन है, और बॉर्डर रेडियस मैंने ऐड कर रखी है। चलते हैं बॉर्डर रेडियस, कहाँ पे गलती कर दी? REM लिखना भूल गया भैया। तो यहाँ पे चले गए। बढ़िया। तो राउंडेड तो हो गया। अब सवाल ये है, क्या ये सेम UI हमें बनाना था? चेक करते हैं। 650 पे हम खड़े हैं, ठीक है। सिर्फ 650 पे ये भी खड़े हैं मित्र हमारे। इनका UI इस प्रकार का नज़र आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देख लो। और हमारा UI इस प्रकार का नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं हमने क्रिएट कर लिया है। इमेज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा बना दिया भैया आपने बस। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा पास हैं। लेट्स से इसको 50 VH कर दिया मैंने। अब चेक करते हैं, थोड़ी ज़्यादा छोटी हो गई भैया अब थोड़ी सी, बट बात बन जाएगी। थोड़ी राउंडेड और करनी पड़ेगी आई गेस। हमने बोला कि यहाँ पर इसको 1.2 कर लेते हैं, और अब चेक करते हैं। अब सही लग रहा है। अब हम कहीं ना कहीं क्रिएट कर पाए हैं एग्जैक्ट सेम UI। मज़ा आ गया। तो अभी तो हमने जो क्रिएट किया वो एक स्मॉल स्क्रीन साइज़ के लिए, राइट? स्मॉल स्क्रीन साइज़ के लिए है। बड़े स्क्रीन साइज़ के लिए UI थोड़ा डिफरेंट था, याद आ रहा है?
बड़े स्क्रीन साइज के लिए यूआई तो ये था, ये तो आपने क्रिएट ही नहीं किया। मैंने कहा किया तो है, ये तो रहा, पर जैसे बड़े साइज में जाओगे ये तो अभी भी ऐसा दिख रहा है, बड़े में तो भैया ये ऐसा चाहिए मुझे। मैंने कहा कर लेंगे, किसका यूज़ करेंगे, मीडिया क्वेरीज का। तो फटाफट चलते हैं, मीडिया क्वेरीज का यूज़ करते हैं और बड़े स्क्रीन साइज के लिए भी इसको मैनेज करा के लाते हैं। बहुत बढ़िया। हमने बोला कि एट द रेट मीडिया, और हमने बोला एंड मिन विड्थ, कितनी साइज़ कितनी विड्थ में मुझे चेंज होना है। मैंने बोला जैसे ही आप 768 पिक्सल क्रॉस करेंगे आपकी कॉन्फ़िगरेशन बदल जानी चाहिए। सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्या दिख रहा है मुझे कि बॉक्सेस लेफ्ट और राइट में आ गए। पहले टॉप डाउन में थे छोटे साइज में, अब लेफ्ट और राइट में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो गई। किसकी फ्लेक्स डायरेक्शन, जो भी आपका मेन सेक्शन था, आपने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ ना, ये रहा मेन सेक्शन। तो मेन सेक्शन में फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर रखी थी, इसको आपने रो सेट करना है अब। तो आप फटाफट से यहाँ पे आए, आपने बोला डॉट मेन सेक्शन, और आपने सिंपल सी बात बोली कि भैया फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो मैं रो कर रहा हूँ। अब चेक करो यूआई, क्या बड़ी स्क्रीन पे सब कुछ आ गया, बिल्कुल सही चल रहा है, अब सही चल रहा है। अगेन थोड़ी सी और स्टाइलिंग करने की नीड है, दोनों बॉक्सेस को उनका विड्थ डिफाइन करके देते हैं तब और मज़ा आएगा। तो मैंने बोला लेफ्ट वाला बॉक्स ज़्यादा विड्थ ले रहा है इन कंपैरिजन टू द राइट वाला बॉक्स, तो लेफ्ट वाले बॉक्स को अलग से विड्थ प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने बोला डॉट कॉन्टेंट लेफ्ट, और मैंने बोल दिया कि भाई साहब आपकी जो मैक्स विड्थ है ना वो सिर्फ 50% है। चेक करते हैं, अच्छा लग गया, वेरी गुड। अगेन भैया वेरी प्राउड टू अनाउंस, सीमलेस, ये पैराग्राफ और ये बटन सब सेंटर में आ रहे हैं। सेंटर में नहीं चाहिए मुझे, मुझे कैसे चाहिए, मुझे सब लेफ्ट अलाइन चाहिए। मैंने कहा ओके लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आए और मैंने यहाँ पे कह दिया टेक्स्ट अलाइन को लेफ्ट कर दिया। चेक करते हैं यूआई पे क्या कोई फ़र्क पड़ा, क्या हम कर पाए। हाँ भैया कर तो दिया, कर तो दिया, ठीक है। अगेन मैं देख पा रहा हूँ कि सीमलेस के लेफ्ट में पैडिंग है, जबकि इस केस में सीमलेस के लेफ्ट में पैडिंग नहीं है। चलो ठीक कर लेंगे, अभी चिंता नहीं करनी उसकी भी। पैडिंग लेफ्ट 0 करते हैं फटाफट इसकी। तो मैंने बोला जो भी आपका ये सेक्शन टाइटल है, सेक्शन टाइटल है, इस केस में आपने क्या बोल दिया, पैडिंग लेफ्ट को 0 मार्क कर दिया है। चेक कराओ यूआई अब क्या सही बना है, बढ़िया सही लग रहा है, ठीक है। भैया बटन्स भी आपके सेंटर में आ रहे हैं, ये भी लेफ्ट में चाहिए। बेटा बटन सेंटर में कैसे प्लेस हुए थे, भैया आपने बटन ग्रुप फ्लेक्स के अंदर सेंटर मार्क किया हुआ था, तो अब यहाँ पे आपको बटन ग्रुप के अंदर सेंटर की जगह जस्टिफाई कंटेंट को ऐसे स्टार्ट पे रखना पड़ेगा। इससे बात बन जानी चाहिए। क्या बात बन गई, बिल्कुल बन गई। अगेन भैया यहाँ पर भी पैडिंग नज़र आ रही है, एक्स्ट्रा इस पैडिंग को भी हटाना चाहिए हमें, तो मैंने कहा इसे भी हटा देते हैं। तो हमने बोला पैडिंग लेफ्ट को हमने 0 मार्क कर दिया। बहुत बढ़िया, चेक करो, बढ़िया सही चल रहा है। क्या अब सही चल रहा है, अब सुंदर लग रहा है भैया, सुंदर लग रहा है। अब थोड़ा चेंजेस करते हैं। वेरी प्राउड टू अनाउंस थोड़ा साइज़ में बड़ा लग रहा है इन कंपैरिजन टू दिस, तो साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं। तो हम गए, हमने बोला सेक्शन लेवल का साइज़ पहले क्या रखा हुआ था आपने, सेक्शन लेवल का साइज़ 1.15 रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं सिंपल गया और मैंने बोला डॉट सेक्शन लेवल, सिंपल मैंने कहा कि यहाँ पर जो फॉन्ट साइज़ है मैंने मार्क कर दिया 1 REM। क्या बराबर हुआ, येस और नो, हाँ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बराबर हो गया। थोड़ा और छोटा करना चाहिए गेस। हमने बोला कि 0.8 हमें करना चाहिए, हमने 0.8 कर दिया, और अब आसपास लग रहा है, थोड़ा और छोटा कर सकते हैं मेरे हिसाब से। हमने बोला 0.5 कर दो, क्या अब आसपास लग रहा है। साइज़ तो मुझे लग ही नहीं रहा कि चेंज भी हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है मुझे, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा साइज़। एक बार फटाफट यहाँ पे जाते हैं, रीलोड करते हैं, साइज़ तो उतना ही लग रहा है मुझे, चेंज होता वो दिख ही नहीं रहा। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पर बोल दिया है 1 REM। अब चलते हैं आगे, 1 REM हमने कर दिया है। ये वाला साइज़ थोड़ा सा बड़ा चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ में दिख रहा है कितना स्पेस ले रहा है, थोड़ा सा बड़ा साइज़ मुझे चाहिए। तो मैंने बोला कि डॉट सेक्शन टाइटल, अगेन ऊपर शायद मैंने लिखा हुआ था बट कोई बात नहीं, यहाँ फिर से लिख देते हैं। मैंने यहाँ पर आके बोल दिया कि मेरा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैंने मार्क कर दिया है 2.5 REM। चेक करते हैं यूआई पे, चेक करते हैं यूआई पे, दिख नहीं रहा भैया काम करता हुआ ना, ये दिख नहीं रहा, चेंजेस होते हुए नज़र नहीं आ रहे भैया। मैंने कहा अच्छा चेक करें, चेक करें, 2.5 थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, 5 REM करते हैं। अब दिखेंगे क्या, अब नज़र आ रहे हैं भैया, अब नज़र आ रहे हैं। मैंने बोला 5 जगह 4 कर लेते हैं, अब ठीक है क्या, 4 के लिए ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर ये 4 का साइज़ आ रहा है, यहाँ पर इनका साइज़ ऐसा कुछ आ रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, शायद अभी इमेज का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, तब जाकर चीज़ें और थोड़ी मिलती जुलती नज़र आएंगी। तो अभी अगर मैं जाऊँ यहाँ पर, मैं बोल दूँ कि डॉट इमेज कंटेनर, और मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ
कि इसकी जो हाइट है वो लेट से मैंने बोल दिया 70 VH हो गई, तो इस केस से क्या होगा, इससे मेरी इमेज जो है वो बड़ी हो जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है ना, अब थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है। मैं चाहूँ तो साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर सकता हूँ, लेट से मैंने बोल दिया 3.6 REM कर दिया मैंने, और UI कैसा हो जाएगा इससे, ऐसा हो जाएगा। आई थिंक अच्छा लग रहा है, थोड़ा बड़ा करना चाहिए मुझे। अगेन हिट एंड ट्रायल की गेम है, अगर आप बोर हो रहे हो, कभी छोटा करता है या आदमी, कभी बड़ा कर देता है, हिट एंड ट्रायल की गेम है तो ऐसे ही करना होता है ना। अब चलते हैं यहाँ पर इस पैराग्राफ के ऊपर, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर साइज़ थोड़ा छोटा है और लाइट ग्रे के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट रखा गया है। तो फटाफट से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैंने बोला कि डॉट सेक्शन डिस्क्रिप्शन, मैंने बोला फॉन्ट साइज़ 1 REM कर दिया मैंने, और यहाँ पर जो मेरा कलर है उस कलर को मैंने कस्टम वेरिएबल का यूज़ करके लाइट ग्रे के अंदर इस प्रकार से रख लिया है। चेक करते हैं, बढ़िया। सवाल है साइज़, एक बार कंपेयर करते हैं। यहाँ पर साइज़ तो चलो ठीक है, पर विड्थ थोड़ी कम चाहिए। यहाँ पे विड्थ थोड़ी कम ले रहा है ये, ठीक है, 4 लाइन्स में आ रहा है इस प्रकार से। यहाँ पर विड्थ इसने ज़्यादा ली हुई है ना। ध्यान से देखो, इसका लास्ट वर्ड यू तक जा रहा है, जबकि इसका लास्ट वर्ड जो है एस भी पार कर गया है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक विड्थ साइन कर सकता हूँ कि भैया आपकी विड्थ जो है ना वो सिर्फ 80% है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे वो लिमिट कर लेगा। ध्यान से देखो, अब थोड़ा सही चल रहा है। मैं चाहूँ थोड़ा सा और चेंज कर सकता हूँ इसमें, मैंने लेट से बोल दिया 75% है। इससे क्या होगा, इससे और थोड़ा लिमिट कर लेगा। मैं थोड़ा और इंक्रीज़ करना चाहूँगा, लेट से मैंने बोल दिया 78% है। इससे क्या होगा, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, बढ़िया। थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा है, थोड़ा साइज़ मैं चाहूँ तो इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मैंने बोल दिया 1.2 REM, सही चल रहा है, बढ़िया। ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैंने बोला 1.1 REM। अब ठीक है, अब सही लग रहा है, अब ठीक है, ठीक है। तो ये 4 लाइंस का आपने प्रयोग कर लिया है और अब बिल्कुल चीज़ें आस-पास ही लग रही हैं। आपने बिल्कुल सही क्रिएट कर दिया। रीलोड करता हूँ तो ऐसे आता है, इमेज आपकी यहाँ से आती है। ऐसे आप रीलोड करते हैं, लेफ़्ट से ऐसे आता है, इमेज यहाँ पे आ गई, यहाँ पे रीलोड करते हैं, बढ़िया। तो आई थिंक हमने एक अच्छा UI क्रिएट कर लिया है। आई थिंक इमेज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। मैं चाहूँ तो इसे कम कर सकता हूँ, 70 की जगह से 67 कर देता हूँ, तो बात बन जाएगी। ध्यान से ऑब्जर्व करो, आई थिंक बात बन गई। ऑब्जर्व करते हैं, बड़े UI के केस में, बड़ी स्क्रीन साइज़ के केस में आपका UI ऐसा नज़र आ रहा है, और जैसे धीरे 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 छोटा करते रहेंगे, इसको छोटा करते रहेंगे, तो ब्रेक नहीं करना चाहिए। ब्रेक करने से पहले ही इसको अपने आप को संभाल लेना है। बहुत बढ़िया। आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल लेवल्स पर मीडिया क्वेरीज ऐड कर सकते हैं, पर सुंदर तो लग रहा है, देखो सुंदर तो लग रहा है, ऐसी बात नहीं है ना, बढ़िया। तो इस प्रकार से मीडिया क्वेरीज का यूज़ करके हमने एक रिस्पॉन्सिव हीरो सेक्शन क्रिएट कर लिया है। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत प्यारा था, बड़ा सुंदर सुशील सा लग रहा है, अच्छा है, मज़ा आ गया। ज़्यादा टाइम लग गया हमें, ये नहीं बोलूँगा टाइम नहीं लगा, पर आई थिंक समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। डेप्थ में चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब अगला पार्ट क्या करना है हमें, अगले पार्ट के अंदर हमने क्या किया, हमने ये जो आप सेक्शन देख पा रहे हैं, ट्रस्टेड बाय द बेस्ट, ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है। इसको मैं छोटा सा एक मिनी हीरो सेक्शन आपके लिए बोल देता हूँ, इसे हमें क्रिएट करना है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर मुझे इसको ब्रेक करना हो तो कैसे ब्रेक करूँगा मैं इसको, चलो ये तो ब्रेक करके दिखाते हैं। फटाफट चलते हैं नीचे 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 नीचे। यहाँ पर हमारे पास कोई इमेज नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसी ब्रेक कर देंगे। तो मैंने कहा मैं चाहूँ तो इसे ऐसे ज्यूम कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक टॉप लेवल डिव होगी, ठीक है, जो पूरी की पूरी स्क्रीन की विड्थ को ले रही होगी। डिव आपने क्रिएट कर दी, और लेट्स उसका कुछ भी आपने नाम रख दिया, आपने इस केस में उसका नाम रख दिया कि माई कंटेनर, ठीक है, मेरा कंटेनर है जी, ठीक है। या फिर आपने ट्रस्टेड कंटेनर बोल दिया, या कंपनी कंटेनर बोल दिया, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। कंपनी के लोगोज यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। उसके बाद साफ साफ आपको यहाँ पे एक हेडिंग दिख रही है, एक हेडिंग H1 टैग या H2 टैग का आपने यूज कर लिया। एंड देन आपको एक डिव दिख रही है, जिस डिव के अंदर आप देख पा रहे हो ग्रिड है, जहाँ पे 4 कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं। हर एक कॉलम में 2 चीजें हैं, एक इमेज और एक टेक्स्ट। बहुत बढ़िया, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, छोटी स्क्रीन साइज के लिए ये 4 कॉलम 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो साफ साफ समझ में आता है कि एक टॉप लेवल डिव है जो कि पूरी स्क्रीन विड्थ के ऊपर है, उसके अंदर एक हेडिंग टैग है, लेट्स से H2 टैग मेरे पास है, उसके नीचे एक डिव है जिसके अंदर आपने ग्रिड क्रिएट की है, और ग्रिड के अंदर 4 आइटम्स हैं, और हर एक आइटम के अंदर एक आइकन और एक टेक्स्ट है। चलो एक बार कोड करते हैं, समझ में अच्छे से आ जाएगा फिर, ठीक है। तो मैं गया index.html के ऊपर, मैंने बोला कि मेरा कंटेंट वाला जो पार्ट था मैंने क्रिएट कर लिया। अगला मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी कंटेनर क्रिएट कर लिया। बहुत बढ़िया। इसके अंदर सबसे पहले मुझे एक हेडिंग नज़र आती है जहाँ लिखा हुआ है ट्रस्टेड बाय दी बेस्ट, ठीक है। तो आपने ये क्रिएट कर लिया, ठीक है। और मैंने बोला इसके बाद आपने ग्रिड क्रिएट की है, तो लेट्स से मैंने यहाँ बोल दिया कंपनी ग्रिड।
इस कंपनी ग्रिड के अंदर आपने टोटल 4 आइटम रखी है। हर एक सिंगल आइटम कैसी नज़र आती है, मैंने बोला कि एक आइटम का नाम मैंने क्या रख दिया, मैंने बोल दिया कंपनी लोगो। एक आइटम के अंदर एक तो इमेज टैग है, मैंने बोला कि यहाँ पर किसकी इमेज रख दूँ, यहाँ बोला मैंने ./images/गूगल, तो गूगल की इमेज मैंने रख दी। और क्लास का नाम क्या रख दिया, लेट से मैंने गूगल लोगो, ठीक है, ऐसा रख दिया मैंने। और मैंने लास्ट में क्या रख दिया, टेक्स्ट रख दिया। एक टेक्स्ट के लिए मैं स्पैन टैग का यूज़ कर सकता हूँ। और लेट से मैंने क्लास के अंदर नाम रख दिया यहाँ पे लोगो टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट लिख दिया मैंने गूगल। बहुत बढ़िया। तो आप देख पा रहे हैं कि इस ग्रिड के अंदर एक आइटम ये रही और आपने इसी आइटम को कॉपी करके ऐसे 4 आइटम क्रिएट कर दी है। यहाँ पे गूगल की जगह आपने रख लिया माइक्रोसॉफ्ट का आइकन, यहाँ पर ही माइक्रोसॉफ्ट। और यहाँ पर बार बार ये अलग अलग लिखने का फ़ायदा नहीं है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये एसवीजी टाइप की इमेज थी तो मैंने लिख दिया एसवीजी इमेज, और सेम मैंने कॉपी कर दिया। मैंने बोला यहाँ पर भी कॉपी कर दो, और यहाँ पर भी कॉपी कर दो, और यहाँ पर भी कॉपी कर दो। चलो फटाफट, माइक्रोसॉफ्ट भी हो गया। अगला मैंने बोला मेरे को चाहिए लिंक्डइन की इमेज, मैंने बोला लिंक्डइन की इमेज रख दो, और यहाँ पे राइट डाउन कर दिया लिंक्डइन। यहाँ पे मैं गया, मैंने बोला मुझे वेक्टर एड्यू की इमेज चाहिए, मैंने लिख दिया वेक्टर एड्यू। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका एचटीएमएल स्ट्रक्चर था जो आपने राइट डाउन किया। सबसे पहले एक टॉप लेवल कंपनी कंटेनर है जिसके अंदर सारा का सारा डेटा आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हेडिंग है जिसका नाम बोल दिया ट्रस्टेड बाय द बेस्ट, डेटा रख दिया, कंटेंट रख दिया इसके अंदर। फिर एक ग्रिड हमने बनाई है जहाँ पर ये 4 आइटम आपको विजिबल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यूआई पे चेक करते हैं कैसा लग रहा है, उसके बाद इसमें चेंज करेंगे स्टाइलिंग वाइज। तो ये रहा आपकी हेडिंग, ये रहा आपका आइकन और टेक्स्ट, और ये रहा आपका इतना बड़ा सा आइकन, ठीक है। तो स्टाइलिंग की बहुत ही ज़्यादा नीड है क्योंकि बहुत बेकार लग रहा है बिना स्टाइलिंग के, बस चलो ठीक है, हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कंपनी कंटेनर के साथ। तो मैंने बोला कंपनी कंटेनर की बात करते हैं। मुझे क्या दिख रहा है, कंपनी कंटेनर के अंदर क्या होगा, कंपनी कंटेनर के अंदर आपके पास ये 2 प्रकार के डेटा हैं जो कि बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं। तो फ्लेक्स का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं फटाफट से यहाँ से मैंने कंपनी कंटेनर नाम की क्लास को कॉपी कर लिया, ये रही कंपनी कंटेनर क्लास। style.cs के अंदर गए हमने बोला जी ये कर दो फटाफट स्टाइल, हमने बोला बड़ा सिंपल है, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, आपने बोला ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर, खत्म कहानी। मार्जिन और पैडिंग हम बाद में ऐड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे पास क्या है, कंपनी की ग्रिड है, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला, कंपनी ग्रिड है, इसे फटाफट कोड कर लेते हैं कंपनी ग्रिड को। तो शुरुआत में मैंने क्या बोला, छोटी स्क्रीन के लिए कोड करूंगा मैं तो मीडिया स्टडी के द्वारा, बड़ी स्क्रीन के लिए बाद में संभाल लूंगा। या फिर इसका वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो कि पहले आपने बड़ी स्क्रीन के लिए कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर ली और मीडिया क्वेरी के द्वारा छोटी स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन आप ऐड कर रहे हो। तो कंपनी ग्रिड की बात आई यहाँ पे, मतलब कंपनी ग्रिड, ओके। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसके डिस्प्ले को हमें ग्रिड मार्क करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मैंने बोला अगर छोटी स्क्रीन को ऑब्जर्व करोगे तो मैं साफ साफ पता लगेगा छोटे स्क्रीन साइज़ के लिए यहाँ पर ये 2 कॉलम बना रहा है। देख पा रहे हो 2 कॉलम बने हुए हैं। तो हमने सेम चीज़ यहाँ पर एप्लीकेट कर दी कि बेटा छोटे स्क्रीन साइज़ के लिए यहाँ पर 2 कॉलम बना दो, 2,1 FR। बढ़िया, ये भी संभाल लिया आपने, ग्रिड बन गई। यहाँ पे आप कुछ गैप देना चाहें, लेट से आपने 3 RM गैप देना था, दे दिया, ठीक है। आप कुछ पैडिंग देना चाहें, लेट से आपने बोला कि 1 RM की पैडिंग देनी है, वो भी आपने दे दी, ठीक है। ये भी बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। कंपनी ग्रिड हमने असाइन कर दी। हमने बोला इस कंपनी ग्रिड के अंदर मेरे पास यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के और आइटम्स है जिन्हें मुझे स्टाइल करना है। सबसे पहले कंपनी लोगो मुझे नज़र आता है कंपनी ग्रिड के अंदर। और क्या कर सकता हूँ मैं, कंपनी ग्रिड बेसिकली ये ग्रे वाला बॉक्स है जो आप देख पा रहे हो। तो मुझे बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ यहाँ पे मैं, है ना। तो मैं style.cs के अंदर गया, मैंने बोला बैकग्राउंड कलर, कस्टम कलर के अंदर से निकाल लेते हैं कुछ बढ़िया सा। हमने बोल दिया लाइट ग्रे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर के अंदर ये भी आ गया। यूआई चेक करते हैं, कुछ फ़र्क पड़ा क्या, बना तो दिया, देखो बन तो रहा है, कुछ तो बन रहा है, ऐसी बात नहीं है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ट्रस्टेड बाय द बेस्ट और ये डब्बा, ये दोनों ही आइटम्स साइड बाय साइड आ रही हैं, एक के नीचे एक नहीं आ रही। तो मुझे फ्लेक्स बना के फ्लेक्स को डायरेक्शन कॉलम करना पड़ेगा। तो मैं गया यहाँ पे, मैंने बोला कंपनी कंटेनर जो आपका है, फ्लेक्स तो बना ही पड़ा है, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दो बस। बहुत बढ़िया, यूआई चेक करो, बढ़िया। अब एक के नीचे एक आ रहे हैं। मार्जिन की डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा नीड है हमें यहाँ पे, ठीक है। मार्जिन बिल्कुल ही हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फटाफट से हम मार्जिन एक क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं कंपनी कंटेनर पे गया और मैंने बोला कि यार यहाँ पे जो मार्जिन टॉप है ना, उसको हमने बोल दिया 2 RM। चेक करते हैं यूआई पे, अब अच्छा लग रहा है, अब ठीक है, थोड़ा ठीक है, ठीक है।
अब हमारे आइकन्स जो हैं वो हमें स्टाइल करने हैं और ये जो टेक्स्ट है ये हमें स्टाइल करना है, उसके बाद ही कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, हमारे इंडेक्स डॉट HTML हमने बोला कंपनी लोगों को फटाफट पकड़ लेते हैं, और कंपनी लोगों के अंदर हमने डिफ़ाइन कर दी चीज़ें सारी की सारी। हमने बोला डॉट कंपनी लोगो, फॉन्ट साइज़ हमने ऐड कर दिया यहाँ पे लेट्स से 1 REM, और फॉन्ट वेट हमने लेट्स से यहाँ पे ऐड कर दिया 500, और आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अभी तो मुझे इतना ही लग रहा है। मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा इमेजेस पे तो SVG इमेज पकड़ लेता हूँ। SVG इमेज में आ गया। मैंने बोला SVG इमेज मैं यहाँ पे स्टाइल करता हूँ, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे इसकी हाइट बोल दी ऐसे 40 पिक्सल रैंडमली, ये 40 पिक्सल की रख लो, बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ पे आ गया, मैंने बोला लोगों का टेक्स्ट, इसके लिए क्या करें, अगेन सेम चीज़ें हैं यार, जो कलर आपने यहाँ पर यूज़ किया होगा पूरे बॉक्स में, आपने बोला कि जो भी कलर हम यूज़ कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल, हमने लेट से ग्रे कलर यूज़ किया है, तो हमने यहाँ पर गए लोगो टेक्स्ट में भी सेम ग्रे कलर आपको यूज़ हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइज़ दे देता हूँ, फॉन्ट साइज़ मैंने बोला 1 REM। मैं चाहूँ तो इससे फ्लेक्स भी बना सकता हूँ, मैंने बोला फ्लेक्स बना दो, तो उसके लिए मैंने बोला डिस्प्ले फ्लेक्स, और मैंने बोला गैप दे दो, एक गैप दे दिया 0.5 REM, बढ़िया, ऐसा कुछ कर दिया मैंने। ठीक है, अब चेक करते हैं UI पे कैसा बन रहा है। कोशिश तो देखो सही दिशा में जाने की है। जो डब्बा है उसके कॉर्नर राउंडेड नहीं है, राउंडेड कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो हमने कहा कि राउंडेड कर लेते हैं इस डब्बे के कॉर्नर्स को। तो हम आ गए कंपनी ग्रिड पे, और हमने बोल दिया कि यहाँ पर कोई बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, बॉर्डर नन मार्क कर दिया। और यहाँ पर हम आ गए, हमने बोला कि बॉर्डर रेडियस, और हमने बोल दिया 0.625, ऐसे रैंडमली जब हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं वही सेम यहाँ पर यूज़ कर लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आसपास चल रहे हैं, ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं है। अगेन 578 सेम, यहाँ पे लेट से 600 में कर देता हूँ विड्थ को। ठीक है, इसी सेम विड्थ पे इसे भी जज करने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्ट कर लिया, 600 पर ही है ये, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये ऐसा नज़र आ रहा है, ट्रस्टेड बाय द बेस्ट, और यहाँ पर ये ऐसा नज़र आ रहा है, ट्रस्टेड बाय द बेस्ट, बढ़िया। तो हम देख पा रहे हैं हेडिंग के नीचे कुछ मार्जिन है जो हमने नहीं लिया है, तो हेडिंग के नीचे भी मार्जिन ले लेते हैं। तो हेडिंग के नीचे मार्जिन ले लें या फिर कंपनी ग्रिड के ऊपर मार्जिन ले लें, एक ही बात रहेगी। तो हमने बोल दिया यहाँ पे कि यहाँ पर कुछ मार्जिन ऐड करो, मार्जिन टॉप लेट्स से 1 REM। तो हेडिंग के और कंपनी ग्रिड के बीच में एक मार्जिन आ जाएगा। क्या मार्जिन क्रिएट कर पाए, बढ़िया। एक और थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए हमें, 1.5 ट्राई कर लेते हैं, क्या हम मार्जिन क्रिएट कर पाए। अच्छा, अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है। इनके बीच में मार्जिन ऐसा था, इनके बीच में मार्जिन ऐसा है। ओके, थोड़ा और कर लेते हैं, 2 REM ही कर लेते हैं यार, है ना। बढ़िया, तो मार्जिन इस प्रकार काम कर रहा है। ठीक है, बढ़िया, इतना हमने कर लिया है। अब कंपेयर करते हैं फिर दोबारा। मैंने बोला अभी भी अगर देखोगे तो गैप उतना कुछ खास अच्छा है नहीं, थोड़ा और गैप मैं चाहता हूँ, और लोगों का साइज़ थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, तो इसको अकॉर्डिंगली मुझे छोटा भी करना है, तो फटाफट ये कर लेते हैं। तो हम गए SVG इमेज पे, यहाँ पर मैं लोगों के साइज़ को भी छोटा करता हूँ। तो यहाँ पर तो हाइट 40 पिक्सल बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, तो मैंने यहाँ पर लेट से 2 REM का साइज़ रख लिया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या 2 REM सही आ रहा है। नहीं, बड़ा है अभी भी। हमने बोला कि ऐसा कर लो 1.2 REM रख लो, क्या 1.2 REM सही है। हाँ, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। तो ये अब फिर भी ठीक लग रहा है इन कंपैरिजन टू पहले से। थोड़ा सा देखेंगे, आई थिंक अब ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, 1.3 REM भी कर सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं वापस, आई थिंक अब ठीक है पहले से, आई थिंक अब ठीक है पहले से। ठीक है, हम चाहें तो 1.4 REM भी कर सकते हैं, 1.4 करके देख लेते हैं। गूगल 1.5 कर लेते हैं, 1.5 कर लिया। ऐसे हिडन ट्रायल कर करके हम फाइंड आउट कर लेंगे राइट साइज़ क्या है। ठीक है, थोड़ा और कर लेते हैं, 1.56 कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। आई थिंक अब कहीं ना कहीं हमने साइज़ मैच करवा दिया। थोड़ा गैप में डिफरेंस है, वो गैप हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो गैप फटाफट से क्रिएट करते हैं। तो मैंने बोला कि थोड़ा और सुंदर लगने के लिए कंपनी का ये जो मार्जिन टॉप था, मैंने एक मार्जिन बॉटम भी ऐड कर दिया, मार्जिन बॉटम लेट्स से मैंने अभी 10 REM कर लिया। बाद में इसको हम चेंज कर लेंगे जब अगला सेक्शन क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है,
तो अभी इस प्रकार का नज़र आ रहा है और अभी ये इस प्रकार का नज़र आ रहा है। ठीक है, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? थोड़ा सा और साइज़ बड़ा होना चाहिए, थोड़ी सी पैडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, थोड़ी सी पैडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने पैडिंग थोड़ी सी क्रिएट कर दी। इसके लिए हमने बोला पैडिंग टॉप और बॉटम की हमने 1 REM कर दी और लेफ्ट और राइट की हमने 2 REM कर दी। अब चेक करते हैं। ठीक है, बढ़िया, अब पहले से सुंदर लग रहा है, अब पहले से सुंदर लग रहा है। ठीक है, थोड़ा गैप भी यहाँ पर बढ़ा देता हूँ मैं। गैप हमने कितना किया हुआ है यहाँ पे, गैप 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 3 REM किया हुआ है, मैंने इसको 5 REM कर दिया। अब चेक करते हैं, अब चेक, अरे चल जा भाई, बढ़िया। 5 में थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको 4 REM कर लेता हूँ। बढ़िया, तो अब देखते हैं। आई थिंक पैडिंग थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए टॉप और बॉटम में। 1.5 कर दी मैंने। ठीक है, इसमें आई थिंक थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए, इसको मैंने 1.8 कर दिया। आई थिंक इसको थोड़ा और इंक्रीज़ करना चाहिए, इसको 2.5 कर दिया। हिट एंड ट्रायल करना है दोस्तों, हिट एंड ट्रायल करके देखना है कितना सूट कर रहा है तुम्हें, उतने तुम फिगर्स यहाँ पर ले सकते हो। गैप थोड़ा और कम करना चाहिए मेरे को, तो गैप मैंने थोड़ा और कम कर दिया, यहाँ पे 3.6 कर दिया। ठीक है, आई थिंक अब फिर भी हम थोड़ा सही दिशा में हैं, आई थिंक अब फिर भी हम थोड़ा सही दिशा में हैं। ठीक है, तो अगेन ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, अभी बिल्कुल सही लग रहा है, सुंदर लग रहा है। ठीक है, ट्रस्टेड बाय द बेस्ट का साइज़ सही है क्या? ट्रस्टेड बाय द बेस्ट, हाँ साइज़ सही है। ठीक है, तो अभी पर ध्यान से देखो, ये तुम्हारे छोटी स्क्रीन साइज़ के अंदर भी, छोटी स्क्रीन साइज़ के अंदर भी तुम्हें 2 कॉलम दिखा रहा है और बड़े स्क्रीन साइज़ के अंदर भी 2 कॉलम दिखा रहा है। पहली गलती। सेकंड गलती, रीलोड करने पर तुम्हारा ये वाला सेक्शन मूव ही नहीं कर रहा, तो तुम्हें इसके ऊपर भी तो एनिमेशन लगानी थी, तुमने इसके ऊपर भी तो एनिमेशन लगानी है, तो तुम फटाफट से गए index.html के ऊपर, तुमने कहा कंपनी कंटेनर को उठाता हूँ और इसके ऊपर मुझे एनिमेशन लगानी है। कंपनी कंटेनर कहाँ है, ये रहा, तो तुमने यहाँ पर एक एनिमेशन लगा दी कि भाई साहब स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट 1 सेकेंड इज फॉरवर्ड्स। चलो अब चेक कर लो, करो रीलोड, बढ़िया, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है, सही चल रहा है। पर बड़े स्क्रीन साइज़ के लिए यहाँ पर 4 कॉलम होंगे, जैसे तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो। बड़े स्क्रीन साइज के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम हो गए, तो ये हमें सेम रेप्लिकेट करना है हमारे वाले कोड के अंदर भी। ठीक है, कितने स्क्रीन साइज़ के लिए, ध्यान से ऑब्जर्व करो, 640 के बाद साइज़ चेंज होता है। इस केस में, इस वेब पेज में 640 के बाद साइज़ चेंज हो रहा है, तो हमने 640 के बाद यहाँ मीडिया क्वेरी लगा दी कि जैसे ही तुम्हारा, हमने कहा मैक्स विड्थ, हमने कहा मिन विड्थ, कि जैसे तुम्हारी मिन विड्थ जो है वो 640 क्रॉस कर जाएगी, मिन विड्थ जो है तुम्हारी जैसे ही 640 पिक्सल क्रॉस कर जाएगी, तब हम क्या कर देंगे, मीडिया क्वेरीज अप्लाई कर देंगे। पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमने बोला जो हमारी कंपनी की ग्रिड है, कि जो हमारी कंपनी की ग्रिड है उसके अंदर हमने मार्क कर दिया नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 4,1 FR। बढ़िया, तो क्या मैं 4 कॉलम क्रिएट कर पा रहा हूँ मित्रों? चेक कर लेते हैं, क्या मैं 4 कॉलम क्रिएट कर पा रहा हूँ? कहाँ गया मेरा माउस, ये रहा, बढ़िया। तो क्या मित्रों मैं यहाँ पर 4 कॉलम क्रिएट कर पा रहा हूँ? बिल्कुल कर पा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने कोड राइट डाउन कर दिया है और सुंदर सुशील लग भी रहा है, ऐसा भी नहीं लग रहा कि बेकार है। थोड़ा ट्रस्टेड का साइज़ यहाँ पर बढ़ गया है, ऐसा ना, ट्रस्टेड का साइज़ यहाँ पर ज़्यादा है, तो हमने ट्रस्टेड का इस हेडिंग का साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। चलते हैं index.html के ऊपर। हेडिंग को हमने कोई क्लास का नाम तो दिया नहीं था, तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, कंपनी टाइटल ऐसा बोल दिया इसका नाम। और यहाँ पे आता हूँ मीडिया क्वेरी के अंदर, मैंने कहा डॉट कंपनी टाइटल, और यहाँ मैंने मार्क कर दिया फॉन्ट साइज़ 2 REM, और मैंने बोल दिया फॉन्ट वेट, मुझे थोड़ा बोल्ड भी चाहिए तो मैंने बोल्ड कर दिया। बढ़िया, यूआई पे चेक करते हैं, यूआई पे चेक करते हैं, ट्रस्टेड बाय द बेस्ट, अब सुंदर लग रहा है। और बड़ा करना चाहिए, और बड़ा करना चाहिए जी, तो हमने इसको कर दिया 2.7 REM, रैंडमली जो फिगर मन में आ रही है हमने अप्लाई करके देख लिया। तो ये 2.7 REM से ऐसा लग रहा है थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। 2.4 ट्राई कर लेते हैं एक बार, 2.4 REM। हिट एंड ट्रायल बहुत ज़्यादा कर लिया हमने, नेक्स्ट क्लास से मैं कम करूँगा, तुम खुद से ट्राई करोगे अब से, थोड़ा और कम कर सकते हैं, 2.3 REM कर सकते हैं, फटाफट से चेक करते हैं। बढ़िया, आई थिंक ये सूट कर रहा है, ये सूट कर रहा है। अगर मैं अपने ये लिखे हुए कोड को एक बार फटाफट से चेक करना चाहूँ
तो एक बार देख लेते हैं, एक बार रीलोड कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करते हैं और हमने बोला कि बड़ा स्क्रीन साइज़ जो है उसके लिए कैसा लग रहा है, ठीक है, बड़े स्क्रीन साइज़ के लिए ऐसा चल रहा है, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे मैं इसको छोटा करता जा रहा हूँ क्या हो रहा है, इसको छोटा करता हूँ पहले थोड़ा सा यार, 75%, ठीक है। तो बड़े स्क्रीन साइज़ के लिए ऐसा लग रहा है। जैसे मैं छोटा करता जा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहो, नैव सेक्शन भी देखो, ऊपर हीरो सेक्शन भी देखो, और नीचे मिनी हीरो सेक्शन भी देखो। छोटा किया, तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है, कुछ भी ब्रेक नहीं हो रहा, बढ़िया। नैव सेक्शन भी सही चल रहा है, हीरो सेक्शन भी अप एंड डाउन पोजीशन पे आ चुका है, और अभी तक ये छोटा नहीं हुआ, अब हो गया, वेरी गुड। एक बार चेक करते हैं एक बार कि यही सेम बिहेवियर आपके एक्चुअल पेज का भी है या नहीं। हम यहाँ पे गए, हमने किया इंस्पेक्ट, और हम गए यहाँ पे, हमने बोला कि हम इसको करेंगे छोटा, 50% कर लेता हूँ पहले मैं इसको मैं लेके आया, वेरी गुड। नीचे देखता हूँ, सही चल रहा है, सेम है, बढ़िया, सही है। एग्जैक्ट सेम बिहेवियर हमारी वेबसाइट भी शो कर रही है, सब कुछ बढ़िया है, पर एक गड़बड़ हुई है, पता नहीं ये गड़बड़ हुई कैसे। ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमने नैव बार का कोड तो नहीं छेड़ा, पर यहाँ पे नैव बार में स्टडी सिंक का साइज़ है वो छोटा आ रहा है। तो एक बार हमें देखना पड़ेगा कि ये साइज़ छोटा क्यों हो गया, ठीक है। वैसे तो ये हमारे स्कोप में नहीं था आज की क्लास के, बट फिर भी अगर देख लेते हैं। बाकी हमने अपना हीरो सेक्शन भी डेवलप कर लिया है, हमने हमारा ये मिनी हीरो सेक्शन भी डेवलप कर लिया है। एक बार फटाफट जाके चेक करते हैं कि ये तुम्हारा स्टडी सिंक का लोगो का टेक्स्ट जो था छोटा कैसे हो गया भाई। बॉडी में गए, हेडर कंटेंट में गए, लोगो में गए, 2 REM, मैं यहाँ पे एक बार 5 REM कर दूँ, देखते हैं क्या होता है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 2 REM, फ़ॉन्ट वेट, लोगो आइकन, लोगो टेक्स्ट, ये रहा, बढ़िया, लोगो टेक्स्ट ये रहा। मैंने यहाँ पर 4 कर दिया, क्या हुआ? अच्छा, लोगो टेक्स्ट आई थिंक मैंने रिपीट कर दिया, कहीं पे सेम नाम यूज़ कर लिया क्लास का। ओके, ये देखो लोगो टेक्स्ट है ना, इसका ई हटा दो, चलो, इसलिए गलती कर दी हमने सेम नाम यहाँ पर यूज़ कर लिया, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अलग दी, कॉन्फ़िगरेशन अलग दे दी, दैट्स वाई वो लोगो का साइज़ चेंज हो गया। कोई नहीं, अभी ठीक कर लेंगे। वापस से इसको 2 REM कर लो, और वापस जहाँ पर तुमने लोगो टेक्स्ट की बातें की हैं उसमें से ई हटा देना दोस्त। अगेन इन चीज़ को ध्यान रखना यार, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो परेशान कर सकती हैं। आई थिंक अब सही चल रहा होगा, बढ़िया, ये भी सही चल रहा है, और ये लोगो टेक्स्ट भी सही चल रहा है, बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने अपने इस छोटे से प्यारे से वेब पेज में सुंदर हीरो सेक्शन और मिनी हीरो सेक्शन आपने जस्ट ऐड करके देख लिया है, जो कि असलियत में रिस्पॉन्सिव भी है। क्या बात समझ में आती है? अगेन कुछ गड़बड़ कर दी लगता है मैंने, नहीं ठीक है, अच्छा ये 50% पे है ना, 50%, बढ़िया। तो अब हमने इसको क्या कर दिया है, अब हमने इसको यहाँ पर छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास का जो कार्य था वो कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से सुंदर सुशील तरीके से। आशा करता हूँ समझ में आएगा, आशा करता हूँ मज़ा आएगा। कृपया करके हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना रिव्यू प्रदान करें, ताकि हम अगली क्लास के अंदर और इंप्रूव कर पाएँ। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेक्शन के अंदर, अगली क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर। धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।